अथ वियोनि जन्माध्यायः। श्लोक 1। जितने भी पापग्रह हैं वे बली हों और सब शुभ ग्रह निर्बल हों एवं बुध शनि केंद्र में हों तो इस प्रकार के योग में जिस प्रकार के द्विर संभाग द्वादशांश में चंद्रमा हो उसी प्रकार प्राणियों का स्वरूप कहना चाहिए। यदि वह द्वादशांश वियोनि संज्ञक द्विपद से अलग राशि हो तो वियोनि का जन्म समझना, अथवा पापग्रह बली और शुभ ग्रह निर्बल हों और बुध अथवा शनि से दृष्ट लग्न हो तो भी वियोनि का जन्म कहना चाहिए। यदि चंद्रमा वियोनि संज्ञक द्वादशांश में हो अर्थात चंद्रमा द्विपद द्वादशांश में हो तो द्विपद का ही जन्म समझना चाहिए। श्लोक 2। यदि पापग्रह बली होकर अपने नवांश में हो और शुभ ग्रह निर्बल होकर दूसरे के नवांश में हो अथवा वियोनि द्विपद भिन्न राशि लग्न हो तो ऐसे योग में चंद्रोपगत द्वादशांश के चंद्रमा जिस राशि के नवमांश में हो उसके समान वियोनि का जन्म समझना चाहिए। श्लोक 3। 1 मेष मस्तक, 2 वृष मुख और गला, 3 मिथुन अगले पैर और कंधा, 4 कर्क पीठ, 5 सिंह छाती, 6 कन्या दोनों पार्श्व पिंजर, 7 तुला पेट, 8 वृश्चिक अपान गुदामार्ग, 9 धनु पिछले पैर, 10 मकर लिंग और अंडकोश, 11 कुंभ स्फटिक पूट, 12 मीन पुच्छ। इस प्रकार 4 पैर वाले के अंग में राशियों का विभाग कहा गया है। श्लोक 4। लग्न के नवांश से वियोनि का वर्ण कहना चाहिए। यदि लग्न में किसी ग्रह का योग हो तो उस ग्रह के समान वर्ण कहना चाहिए। यदि लग्न में ग्रह नहीं हो और जिस किसी भी ग्रह की लग्न पर दृष्टि हो तो उसी के समान वर्ण कहना चाहिए। यदि लग्न में एक से अधिक ग्रहों की दृष्टि या योग हो तो सबसे बली ग्रह के समान वर्ण कहना, अथवा जितने ग्रह की दृष्टि हो उतने ही वर्ण कहना, तथा सप्तम भाव में जितने ग्रह हों उतनी ही रेखा चिन्ह वियोनि के पृष्ठ बहिरंग अर्थात सप्तम भाव की राशि जिस अंग की हो उस पर कहना चाहिए। श्लोक 5। यदि लग्न में पक्षी दृष्टकाण हो अथवा चर राशि का नवांश हो अथवा बुध का नवांश हो और बली ग्रह से युक्त हो और उस पर शनि की दृष्टि अथवा योग हो तो स्थल पक्षी, यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो जल पक्षी का जन्म कहना चाहिए। यदि शनि चंद्रमा दोनों की दृष्टि या योग हो तो जल और स्थल दोनों स्थान में रहने वाला पक्षी समझना। इस प्रकार अर्थ से सिद्ध होता है। श्लोक 6। लग्न चंद्रमा बृहस्पति रवि ये निर्बल हों तो वृक्षों का जन्म समझना चाहिए। जल संबंधी या स्थल संबंधी वृक्ष का प्रभेद नवांश से समझना चाहिए अर्थात जलचर नवांश हो तो जल के समीप का, स्थल राशि नवांश हो तो स्थल का वृक्ष समझना व जलचर या स्थलचर नवांश का स्वामी लग्न में जितने संख्या आगे राशि में हो तो उतने ही जल या स्थल के वृक्ष कहना चाहिए। श्लोक 7। नवांशपति सूर्य हो तो मध्य में सार वाले साखू आदि वृक्षों का, शनि हो तो खराब दुर्गंध आदि युक्त वृक्षों का, चंद्रमा दूध वाले वृक्षों का, मंगल कांटे वाले वृक्षों का, गुरु फल वाले वृक्षों का, बुध बिना फल वाले वृक्षों का, शुक्र पुष्पों के वृक्षों का उत्पादक है, चंद्रमा सब चिकने वृक्षों का तथा सब कड़वे निम्ब आदि का उत्पादक मंगल है। वृहत जातक वियोनि जन्माध्याय तृतीय अध्याय समाप्त।